शिवनंदिनी की शादी है और शादी के घर में माँ बाप सड़क पर तमाशा कर रहे हैं। आज मुझे पता चला कि शिवनंदिनी के पिताजी पीते भी हैं। ये मैं नहीं कह रही, इनका खुद का वीडियो जिसमें इन्होंने जिक्र किया है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। तमाशा आप खुद दिखाओगे सोशल मीडिया पर और उसके बाद से जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलती है। भाई सोशल मीडिया पे आप दिखाओगे तो सुनने के लिए भी तैयार रहो। खैर, इनका बखान तो सब लोग जान ही गए हैं कि ये किस तरह से रहते हैं और किस तरह से ये गाली गलौज करते हैं। इनको जरा भी बर्दाश्त नहीं है कि इनके ऊपर कोई उंगली उठाए। ये भले गंदगी परोसने पे उतारू हो जाए, लेकिन इनके ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तो कल एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो इनके खुद के घर का नहीं है। वो वीडियो जो बनाने वाले वीडियो गए थे अलग अलग जगह से, उन लोगों ने वो वीडियो शूट किया। शिवनंदिनी के माता पिता पूरे फॉर्म में थे। सड़क पर हाथापाई पर भी बात उतारू हो गया था। पिताजी फुल पिए हुए थे और ये बात खुद माताजी ने कहते हुए नजर आई कि पी करके तुम ये सब तमाशा कर रहे हो। जिसमें शिवनंदिनी के पिताजी कह रहे हैं, मैंने खोजा है दामाद, मैंने खोजा है तो मैं ही शादी करूंगा, दूसरी मैं औरत लाऊंगा। ऐसा कहते हुए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और तमाशा देखने वाले वहां पर तमाशा देख रहे हैं। शादी 2 दिन है। कल यानी कि कल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कल से 2 दिन शादी थी और आज 24 तारीख को शादी ही है। अब आज मुझे ये समझ में आ गया कि आखिर में क्यों इस घर में बेटियों की किस्मत ऐसे घर में लिखी जा रही है। एक जिम्मेदार बाप होता है ना, जिनकी बेटियां होती हैं। हमने ऐसे भी घर देखे हैं जिनके 5-5 6-6 बेटियां होती हैं और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उस घर का जो पिता है अपनी बेटियों का शादी एक से एक घराने में किया हुआ है बिना दहेज के। ऐसा भी घर हमने देखा है और एक दो नहीं, बहुत। जिस घर में जिम्मेदार पिता हो और जिसके कंधे पर बेटियों का बोझ हो, उसको चिंता होती है, टेंशन होती है। वो अपने बेटियों के लिए अच्छा से अच्छा घर खोजने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। जब पिता गैर जिम्मेदार हो, यहाँ पर पीने से उसको फुर्सत नहीं है, पीकर नौटंकी नाटक करना है। ये सच्चाई तो आज पता चली है ना। अब न जाने ऑफ कैमरा इनके घर में क्या चल रहा है। तो जिस घर में इस तरह से माँ जी की अलग तानाशाही चलती है, पिता का अलग ही नाटक चलता है पीकर, तो उस घर में बेटियां क्या करेंगी? उनको यही लगेगा कि चाहे जैसा लड़का मिल जाए, इस घर से मुक्ति मिले भाई, हम माँ बाप पे बोझ बन गए हैं। पिता घर से बाहर कभी दिखता ही नहीं है जाते हुए, घूमते हुए, है ना। पिता को किसी ने बता दिया कि फलाने जगह पे फलाना लड़का है, जाकर देख लो, शादी कर लो, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये लोग उस टाइप के लोग हैं, गरजू टाइप के। मतलब इनको चाहिए, चाहे जैसा भी रिश्ता लाकर दे दो, ये तुरंत तैयार हो जाते हैं। एक बार भी ना नहीं नको नहीं करते। आरती कि जिस आदमी से शादी हुई है, आप लोग देख ही रहे हो, बाप की उम्र का है वो। खुद ये जो पिताजी हैं पी कर सड़क पर नौटंकी करते हैं, इन्हीं के एज का वो आरती का पति लगता है। इनके घर में ये देखा जाता है कि लड़का सही है नहीं है, ये नहीं देखा जाता। इनके घर में लड़के के घर में कितना खेती है ये देखा जाता है, कितना अनाज उगता है ये देखा जाता है, कितना बड़ा परिवार है ये देखा जाता है। आरती गहनों से लदी हुई है शिवनंदिनी की शादी में, बहुत खुश है कि हम गहना पहने हुए हैं। गहना मिल जाए, खेती बाड़ी मिल जाए, चाहे बूढ़ा इंसान से ही शादी क्यों न कर लो, इनके घर में ये असलियत है। उसी तरह से शिवनंदिनी की भी शादी, खैर आरती का जो हस्बैंड है उससे लाख गुना अच्छा है शिवनंदिनी का जो पति है, लेकिन शिवनंदिनी के एज से काफी डिफरेंस है उसका एज। माँ जी का कहना है 30 साल का है, लेकिन वो 30 साल का नहीं है। शिवनंदिनी की उम्र है 25,
नहीं सॉरी, शिवनंदिनी की उम्र है 20-21 और उस इंसान की उम्र 40 से कम नहीं लग रही है ना। तो इस घर में ये नहीं देखा जाता कि लड़का सही है नहीं है, कमा रहा है नहीं कमा रहा है। आरती का जो हस्बैंड है वो कमाता नहीं है, उसका सिर्फ खेती है, और खेती देखकर माँ जी के मन में भा गया। माँ बाप को पसंद होना चाहिए बेटी को, भले ही वो भाड़ में डाल दें। अरे आधे उम्र की बेटी से आप शादी करोगे, उस बेटी का तो कम उम्र है ना, कम उम्र है, ये भी सोचकर करना चाहिए कि जिससे हम शादी कर रहे हैं क्या जिंदगी भर वो हम सफर उनकी बेटी के साथ में रहेगा। मरना जीना अलग बात है, लेकिन वक्त से पहले ही इस दुनिया से चले जाना, फिर उसकी बेटी का जिंदगी क्या होगा, बर्बाद ही तो हो जाएगा ना, धन दौलत तो काम आएगा नहीं। तो इनके दिमाग में ये समझ नहीं है। उसी तरह से शिवनंदिनी, लेकिन उस ये चीज देखकर समझ में आया कि आखिर में बेटियां क्यों तुरंत राजी हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं कि भाई हमने ठीक है, क्योंकि वो जानती है कि हमारे घर की स्थिति क्या है, इनके पिता करते क्या है। और भाई ये जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता है, भाई को घूमने से फुर्सत नहीं है। पिता भले ही कैसा हो, अगर एक भाई जिम्मेदार है ना तो अपनी बहनों का अच्छा से अच्छा रिश्ता खोजेगा, लेकिन भाई को भी एक इंसान, अगर माँ बाप भी खोज दिए तो भाई को कोई टेंशन नहीं है, माँ बाप बोल दिए हाँ इससे करना है तो बस भाई भी राजी, और उसके बाद जब बोलो तो फिर गाली से ये लोग बात करते हैं। तो ये है इनका असलियत। अब समझ में आया कि क्यों ऐसे घर में पटेल फैमिली की बेटियों की शादी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदार ही कोई नहीं है, जिम्मेदार इंसान कोई नहीं है। कोई एक इंसान आकर बता दिया और वो इस फैमिली को अच्छे तरीके से जानता है, चाहे जैसा भी लड़का लाकर बता देंगे ये लोग शादी तय कर लेंगे, क्योंकि ये लोग खोजने की हिम्मत नहीं करते हैं, किसी से पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं। बस बैठे बिठाए कोई लड़का मिल गया, बस मेहनत नहीं लगनी है, शादी कर दो, बेटियों को डाल दो, और बेटियां भी खुश हैं, क्यों ना खुश हो। उस जहन्नुम से निकलकर उस घर से जाने को मौका जो मिल जाएगा। तो शिवनंदिनी की शादी हो रही है, शिवनंदिनी काफी खुश है। शादी के पहले ही इतनी खुशी ससुराल जाने की, अभी ससुराल पहुंची नहीं है और ससुराल की बातें कर रही है। अब इस पे सवाल, भाई जाहिर सी बात है, बात होगी तो। अभी शादी के बारे में शिवनंदिनी को अच्छे से नहीं पता है। कहते हैं ना दूर का ढोल सुहावना होता है, उस घर में जाने के बाद कैसी स्थिति है कैसी नहीं। कहते हैं कि नया नया सब कुछ ठीक होता है, जब पुराना हो जाता है ना तब समझ में आता है, असलियत सामने आती है। तो शिवनंदिनी का कहना है कि हमारे ससुराल वाले अब हमको आने नहीं देंगे, ससुराल वाले आने नहीं देंगे, लेकिन एक लड़की का इच्छा होता है कि वो मैके में आए, 4 दिन रहे और फिर ससुराल जाए। तो यहाँ पर शिवनंदिनी की भी इच्छा अपनी लग रही है कि वो ससुराल वालों की इच्छा से चलेंगी, कि वो ससुराल वाले आने नहीं देंगे। 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद से अंधेरी रात होगी, तो शिवनंदिनी को भी समझ में आएगा। खैर यहाँ पर शिवनंदिनी का कोई भी दोष नहीं है, जैसा परिवेश है वैसा वो उस तरह से उस घर की लड़कियां करती हैं। और माँ बाप के खिलाफ कौन बेटी जाती है, कोई नहीं जाता। माँ बाप जैसा करते हैं उसके साथ बेटियां भी हामी भर देती हैं। तो शिवनंदिनी ने भी हामी, उस घर में लीडरशिप माँ जी का चलता है। माँ जी ने जब एक ब्रह्मा का रेखा होता है ना, वो ब्रह्मा का रेखा खींच दिया, उसके बाद से कोई भी उसमें ना नहीं नुकुर नहीं, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने एक मोहर लगा दी, बस उस घर में वही चीज होना है। और पिताजी की हालत यही है। बाकी आप लोग देख ही रहे हो कि चल क्या रहा है रोड पे तमाशा। बेटी की शादी पहले है, माँ बाप लड़ने में अलग बिजी हैं, 4 लोगों को तमाशा रोड पर दिखा रहे हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। बाय बाय।